नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश मत पर। और मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना अभिजीत शर्मा। दोस्तों, कभी प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद बेहद ही अजीबोगरीब तरीके से मारा गया। कभी मीडिया और पुलिस के सामने शेरों सी दहाड़ लगाने वाला अतीक अहमद बेसहारा और बेसुध होकर जमीन पर गिर गया और उसका अंत हो गया। आखिर कौन था अतीक अहमद और क्या है उसकी पूरी कहानी? कैसे एक टांगा चलाने वाले का बेटा बना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली? कैसे एक अपराधी पहुंचा सत्ता के शीर्ष पे? आइए जानते हैं हम आज के इस एपिसोड में। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया गांव में फिरोज अहमद, जो कि एक टांगा चलाता था, उसके घर हुआ। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मा अतीक बचपन से ही अमीर और गैंगस्टर बनने का सपना देखने लगा। शुरू से ही उसका दिमाग अपराध की तरफ और पैसा बनाने की तरफ था और यही कारण था कि अतीक मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। जैसे जैसे अतीक अहमद की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके अपराध का ग्राफ भी बढ़ता गया। अतीक अहमद, उसके अपराध की कहानी की शुरुआत करते हैं हम अब। मैं आपको लेके चलता हूं सन 1987 के उस दौर के आसपास, जिस समय इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के एक व्यक्ति की हुकूमत चलती थी। क्या नेता, क्या पुलिस और क्या जनता, कोई भी चांद बाबा के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अतीक अहमद ने सन 1989 में इलाहाबाद शहर के बीचों बीच उस चांद बाबा की सनसनीखेज हत्या कर दी। चांद बाबा, जिसके सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था, उस चांद बाबा की हत्या कर अतीक अहमद खुद में अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर बन गया था। और जैसे जैसे अतीक अहमद की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके अपराध के लिस्ट में कई नाम जुड़ते चले गए, जिसमें से प्रमुख रूप से नक्सल हत्याकांड, उसके अलावा भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बेहद करीबी माने जाने वाले अशरफ हत्याकांड प्रमुख है। दोस्तों, अतीक अहमद साल 1989 में पहली बार इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसने विजय प्राप्त की। वह 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बना। अतीक अहमद बहुत आगे जाने की सोच रखने वाला वो व्यक्ति था, जो अपने सियासत के शिखर पर पहुंचने के लिए अपने रास्ते में आए हुए हर कांटों को बड़ी आसानी से साफ कर देता था। वो सत्ता के गलियारों में घूमने वाला आदमी नहीं, बल्कि सत्ता की गद्दी पर बैठने का शौक रखता था। अतीक अहमद, जैसे जैसे उसकी राजनीति पकड़ मजबूत होती गई वैसे वैसे अतीक अहमद का नाम भी बढ़ता चला गया। कुछ ऐसा ही हुआ कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन उसने थाम लिया और समाजवादी पार्टी ने दोनों हाथ खोल के उसका स्वागत किया। कभी समाजवादी पार्टी की टिकट पर फिर उसने चुनाव लड़ा, फिर से वो जीत हासिल की, फिर अपना दल का दामन थामा और अतीक अहमद अपना दल का उत्तर प्रदेश का कभी प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। दोस्तों, लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसका सपना अब दिल्ली जाने का हो चुका था। दिल्ली जाने का मतलब वह लोकसभा में बैठना चाहता था और लोकसभा में बैठ करके वह देश चलाना चाहता था। आखिरकार वो समय भी आया जब 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर उसने लोकसभा का पर्चा भरा, चुनाव भी जीता और दिल्ली भी पहुंचा। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, समय अपने साथ सबको अपने आगोश में लेने की क्षमता रखता है। कुछ ऐसा ही हुआ। अतीक अहमद ने अपना वो सपना तो साकार कर लिया, दिल्ली जाने का, लोकसभा में बैठने का, पार्लियामेंट में बैठने का और देश चलाने का। लेकिन उसकी खाली हुई सीट, जिस सीट से वो विधायक बनता था, उस सीट पर उसने अपने भाई को उपचुनाव में खड़ा कराया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका भाई लगातार 6ठी बार उसकी सीट उसके पास में रहेगी और उसका भाई वहाँ से चुनाव जीतेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसके भाई ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पर्चा भरा। पर्चा भरने के साथ साथ मुकाबला था वही के एक नेता राजू पाल से। राजू पाल, जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और मायावती, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख थी, उसने उसको टिकट दिया था। चुनाव हुए, चुनाव का रिजल्ट की घोषणा हुई और जिस समय रिजल्ट की घोषणा हुई
उस समय अतीक अहमद और अतीक अहमद की पूरी गैंग के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन ऐसी खिसकी कि एक नए नवेले युवा नेता राजू पाल ने अतीक अहमद की वर्षों की बनाई हुई विरासत को खंडर में बदल दिया और उसके भाई को चुनाव में भारी बहुमत से हराया। कुछ यही बात अतीक अहमद को नागवार गुजरी और दिल में हमेशा ये कचोटती रही कि आखिरकार इतने वर्षों से लगातार वो इस सीट पे चुनाव जीतता रहा और कैसे एक नए नवेले युवा नेता ने उसको हरा दिया। फिर एक दिन आता है 25 जनवरी 2005, नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल की इलाहाबाद में सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और उस हत्याकांड में नए विधायक बने राजू पाल की तो हत्या होती है, साथ उसके बॉडीगार्ड की भी हत्या होती है, संदीप यादव की भी हत्या होती है और अजय पाल की भी हत्या होती है। मतलब उस हत्याकांड में कुल 3 लोगों की हत्या हुई। इस मामले ने पूरे देश की सियासत को झकझोर के रख दिया था और देश की सियासत की सल्तनत में अतीक अहमद का नाम गूंजने लगा था। उस हत्याकांड का सीधा आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पर लगा। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। अतीक अहमद और उसके भाई को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अपराध की दुनिया में अपना ऊंचा नाम कर चुके। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अतीक अहमद की जुर्म की दीवार इतनी बड़ी थी, उसकी गूंज इतनी बड़ी थी अपराध की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1-2 नहीं बल्कि 10 जजों ने उसके फैसला देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल बात ऐसी है कि साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और उस विधानसभा चुनाव में जेल में बंद अतीक अहमद अपना नामांकन दर्ज कराना चाहता था, चुनाव लड़ना चाहता था। दरअसल बात यह है कि 2012 में जिस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, उस समय उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह गुहार लगाई, यह अर्जी दाखिल की कि उसे चुनाव लड़ने के लिए कुछ समय के लिए जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। उसका खौफ इतना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1-2 नहीं बल्कि 10 जजों ने फैसला सुनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हालांकि 11वें जज ने फैसला तो सुनाया, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में आया और अतीक अहमद फिर से जेल से बाहर आकर के इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पर्चा दाखिल करता है और मुकाबला वही दिवंगत युवा विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से था। एक बार फिर से पूजा पाल बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट पर अतीक अहमद के सामने चुनाव लड़ी और अतीक अहमद को उसने भारी बहुमत से चुनाव में हराया। अतीक अहमद की धीरे धीरे राजनीति से पकड़ कमजोर होती चली गई और हाथ में रेत की तरह फिसलते हुए सत्ता को उसने अपनी आंखों से जाते हुए देखा। उसके बाद 2004 में भले ही वो सांसद बना हो, लेकिन उसके बाद उसने लगभग सभी चुनाव लड़े और कभी भी उसको 2004 के बाद किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई। आलम यह था कि उसने कई बार सीट बदल बदल के भी चुनाव लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने श्रीवस्ती सीट से चुनाव लड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ददन मिश्रा ने उन्हें भारी बहुमत से हराया। इसके अलावा कभी उसने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी चुनाव लड़ा, वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उसकी खुद की बसाई हुई सल्तनत, यानी जिस जगह से वो चुनाव लड़के लगातार 5 बार विधायक बना, उस सीट पर लगातार विधायक राजू पाल ने तो हराया ही, साथ साथ उसकी पत्नी पूजा पाल ने भी उसे चुनाव में हराया। तो ये थी पूरी आज की स्टोरी हमारी और उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। अतीक अहमद के बारे में तो हमने आपको ये चीज़ें बताई, लेकिन अतीक अहमद की और कहानी, जैसे 15 अप्रैल 2023 को जिस समय इलाहाबाद जेल से उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस समय उसको 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मार के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी। जिस समय अतीक अहमद के अपराध का अंत हुआ, उस समय अतीक अहमद पर 100 से भी अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसमें हत्या, रंगदारी, फिरौती, एक्सटॉर्शन के अलावा कई अन्य प्रकार के संगीन अपराध उससे जुड़े हुए थे। इस हत्याकांड की भी पूरी कवरेज हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।